नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट अपडेट ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चित परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर ऑफिसर के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ सरकार की तरफ से, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से वैकेंसी डिले होने के कारण लड़कों में काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि हमें क्या करना चाहिए। और निष्कर्ष रूप में ये देखा जा रहा है कि बच्चों का ध्यान आजकल पढ़ाई में न लेकर के वैकेंसी के वेट में लग रहा है। तो इसी संदर्भ में हमारे पास कई फोन आया जिसके संदर्भ में बच्चों से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर, ये वैकेंसी डिले हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और दूसरी, आखिर में टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। और उन्होंने एक तीसरा प्रमुख क्वेश्चन रखा था कि सर, आजकल वैकेंसी डिले होने की स्थिति में यूट्यूब पर बहुत से फेक न्यूज प्रसारित किए जा रहे हैं। फेक न्यूज तो स्टंट के रूप में बनाए जा रहे हैं वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे हम लोग अवसाद की स्थिति में आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने किसी सिलेबस के सब्जेक्ट, किसी टॉपिक पर चर्चा न करके आज सोचा कि क्यों न आप लोगों की जो भ्रम की स्थिति बन गई है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से और कुछ यूट्यूबर की तरफ से, तथाकथित कुछ क्या 60-70% यूट्यूबर की तरफ से जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, उसके बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें, ताकि इसके बारे में जो आप लोगों की बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग का ध्यान अपने पढ़ाई पे न लग करके अन्यत्र लग रहा है, तो उसका निराकरण किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे जो पिछले वीडियो बन रहे हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब किए होंगे। जो मित्र हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे जो भी वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं किया है तो आज का वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन युवाओं के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है जो खासकर यूपीपी कांस्टेबल की बाट जो रहे हैं आज से नहीं, लगभग 1 साल से। और 1 साल से क्या कहें, जब 2019 की कांस्टेबल की प्रक्रिया पूरी हुई है उसके बाद से ही परेशान होकर के बाट जो रहे हैं। लेकिन अब जो है उनकी बाट जोड़ने की, या जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनका उत्साह है, ध्वस्त होते नजर आ रहा है, वो काफी परेशान है। उसी के निराकरण के संदर्भ में ये हम चर्चा करते हैं। और आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, ये इसकी महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आपको इसमें आपकी सारी समस्याओं का बहुत हद तक निराकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुनना। एक बार में समझ में ना आए तो मेरे वीडियो का निहितार्थ क्या है इसके बारे में जरूर आप लोग ध्यान देना, और एक से ज्यादा बार वीडियो देखना, और अपने दोस्तों में अपने दोस्तों की समस्याओं के निराकरण के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जो दोस्तों मैंने बता दिया कि सब्सक्राइब न किया है, प्लीज दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अच्छे और विश्वसनीय अपडेट समय समय पे आपको सबसे पहले मिलता है, आप लोगों को मिलता है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना जो शेड्यूल किया है वो है कांस्टेबल वैकेंसी 2023, मतलब जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। आज हम लोगों को पूरा उसी के संदर्भ में चर्चा करना है और पूरी अपनी समस्याओं का, अपने भ्रम का आज ही निराकरण कर देना है। तो दोस्तों चलिए, हमने कहा है कि आपको यह जानना भी जरूरी है। जानते हैं दोस्तों, किसी भी समस्या को निराकरण के लिए उसका एक विधि होता है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसकी स्ट्रेटजी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जब वैकेंसी डिले हो रही है उसके बारे में हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे बनाए रखें, हमें विश्वसनीय सूचना कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए आपका यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आखिर टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। दोस्तों, लगभग 1 महीना पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत तेज और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी एक सूचना फैली थी कि यूपीपी की एग्जाम के लिए कोई भी एजेंसी अभी निर्धारित नहीं हो पाई है और टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कहा गया था
टेंडर की प्रक्रिया के लिए कम से कम हमें अभी लगभग 3 महीने की समय चाहिए। तो दोस्तों ये जो है अब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो दोस्तों मैं एक बता दूं, जो 1 महीना लगभग पहले सूचना दी गई थी और कहा गया था कि लगभग 3 महीने का समय इसमें लगेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, किसी भी बोर्ड की तरफ से, किसी भी कमीशन की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण सूचना होती है वो एक समय समय पर दे दी जाती है, लेकिन इस महत्वपूर्ण सूचना के पीछे और कितनी सूचनाएं होती हैं उसको हमेशा ही शेयर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि पुलिस प्रोन्नत बोर्ड ने कहा था कि लगभग 3 महीने में लग जाएगा, लेकिन वो 3 महीने एक अनुमानित समय था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फरवरी में जो सूचना आई थी उसकी मई में ही सूचना फिर से आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से टेंडर की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उसको किया जा रहा है, और आपको कभी भी टेंडर की प्रक्रिया के बारे में कभी भी सूचना मिल सकती है। तो ये है टेंडर की प्रक्रिया दोस्तों, एक विषयगत प्रक्रिया है, एक बोर्ड की प्रक्रिया है, वो कभी पूरा किया सकती है। उसके लिए ये निर्धारित समय नहीं है कि 3 ही महीना लगेगा या 4 महीने लगेगा, वो कभी भी हो सकता है। और इस संदर्भ में कभी भी आपको आकस्मिक रूप से सूचना मिल सकती है। तो दोस्तों टेंडर की प्रक्रिया में कृपया बिल्कुल भ्रमित ना हो, और टेंडर की प्रक्रिया दोस्तों पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से बिल्कुल कहा गया है, लेकिन पुलिस प्रोन्नत बोर्ड चाहे तो टेंडर की प्रक्रिया 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में, 1 महीना भी। तो इसके बारे में कभी भी भ्रम न रखें। बस ये जान लीजिए कि मई के आसपास तक या उसके पहले मई तक लगभग आपकी टेंडर की प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी। और बाकी अगर कोई समस्याएं आती हैं या कोई और समस्या है तो वो दूसरी बात है, लेकिन एक अनुमानित है जो कि एक अनुमान किया जा सकता है कि क्या होगा। तो ये आपका मई तक लगभग टेंडर की प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी। अब जो दोस्तों दूसरा है कि वैकेंसी के बारे में विश्वसनीय सूचना कहां से मिलेगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन में कि जबकि वैकेंसी डिले हो रही है, आपका इंतजार बढ़ता जा रहा है, आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। और सोशल मीडिया उसी सूचना को, उसी यूट्यूबर पर विश्वास कीजिए जो वाकई में सूचना देने में कुछ दमखम रखते हैं, जो जिनकी सूचना वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सूचनाएं नहीं देते हैं, वो अपने स्टंट के लिए सूचनाएं नहीं देते हैं। तो आप कुछ हद तक उन पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी जो फेक यूट्यूबर है जो कि केवल व्यूज बढ़ाने के लिए अपना फेक न्यूज देते हैं, उससे आप दूरी बना के रखिए। उनको बिल्कुल डिलीट ग्रुप पर रख कीजिए, उनका ओपन लिंक ओपन ही रख कीजिए। तो आखिर वैकेंसी के बारे में विश्वसनीय सूचना कहां से मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैकेंसी के बारे में सबसे विश्वसनीय सूचना है वो यूपी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड आपका जो है ये सबसे विश्वसनीय सूचना देगा। आप समय समय पर उनके वेबसाइट में जाकर के वहां विजिट कर सकते हैं। बाकी जो है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से समय समय पर जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं। और जो है अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण सूचना है तो आपको कुछ इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से खुद ही दी जाएगी और आपको यथाशीघ्र आपके पास खुद ही सूचना पहुंच जाएगी। क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उस इंतजार के बारे में आप परेशान न होइए। बस अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के साइट पे जाकर के अपनी सूचना का समाधान कर सकते हैं। आपसे संबंधित या वैकेंसी अधियाचन से संबंधित, टेंडर से संबंधित सारी जो है सूचना है उस पर उपलब्ध है, और उसी सूचना पर ही आप विश्वास करें। तो दोस्तों जो आपका तीसरा मुख्य प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है वैकेंसी डिले होने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आपके लिए इस समय ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी निश्चित रूप से डिले हो गया है। क्योंकि ये वैकेंसी की प्रक्रिया मुख्य रूप से जनवरी 2022 में ही शुरू की गई थी। क्योंकि जनवरी 2022 में आपको एक बहुत ही विश्वसनीय सूचना सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला था कि हमने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन लगभग 13 महीने बीत जाने के बाद आपको ये सूचना दी जाती है कि टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वैकेंसी डिले हो जा रही है, निश्चित रूप से डिले हो गई है। तो इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि यूपीपी के मैक्सिमम लगभग 70% जो एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, इसमें काफी परेशान हो गए हैं।
और उनकी परेशानी की सबब ये है कि उनका ध्यान पढ़ाई में न लग करके अब उनका ध्यान इस चीज पे लग रहा है कि आखिर में वैकेंसी कब तक आएगी, और कब तक नहीं आएगी। तो इसका परिणाम दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वो अपना ध्यान पढ़ाई पर न लगा करके केवल वैकेंसी के इंतजार के बारे में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की बाट जो रहे हैं, और जहां भी कहीं फेक या किसी तरह की खबर मिलती है तो तुरंत उसको पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उनको या तो फेक न्यूज दी जाती है या उनको स्टंट के रूप में न्यूज दी जाती है, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इतना तो तय है कि वैकेंसी आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैकेंसी जून के आसपास एक महीने आगे पीछे आएगी, ये भी तय है। जून में अगर नहीं आती है तो जुलाई अगस्त में श्योर आएगी। बाद में अपवाद के रूप में क्या होता है हमें कुछ नहीं सोचना है। दोस्तों वैकेंसी तो आनी है, और परीक्षा लगभग जनवरी ये दिसंबर तक या जनवरी 2024 के पहले लगभग हो जानी है। तो दोस्तों ये है कि वैकेंसी डिले होने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन आपको कभी भी एक आकस्मिक रूप में या क्या करता है सरप्राइज के रूप में मिल सकती है, जो आप सोचे नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूँ, अच्छे जिनको भी क्वालिफाई करना है एग्जाम, जिनको वैकेंसी में अपनी जगह एक फिक्स करनी है, मैं दोस्तों वैकेंसी डिले हो रही है कि क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इस पर अपना ध्यान अपना एनर्जी बिल्कुल न खत्म करें। और सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन पाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो वो आपसे ये नहीं कहेगी कि भैया हम बहुत डिले से आए हैं तो डिले से आपका परीक्षा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी कभी भी आए, और वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों जब एग्जाम कभी भी हो सकता है और एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो बेहतर यही होगा अगर आपको अपना एक पोस्ट यूपीपी कांस्टेबल में फिक्स करना है, आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि आप इस समय जिस वैकेंसी की बाट जो हो रहे हैं वो तो निश्चित रूप से आनी है, लेकिन अगर किसी चूक की वजह से आपके गड़बड़ी की वजह से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है, तो नेक्स्ट वैकेंसी 5 साल बाद आएगी कि 10 साल बाद आएगी या कब आएगी उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, और नहीं तो कोई जानता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना ध्यान जो है बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई में लगाइए, और पढ़ाई में कैसे लगाएंगे किस तरह लगाएंगे वो आपका काम है, आपको सोचना है। लेकिन फेक न्यूज से और गलत स्टंट न्यूज से दूरी रखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। अगर दूरी नहीं रखेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, और आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो सीधी सी बात है आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमने आज के सेशन में जो 3 तरह के क्वेश्चन रखा था उसके संदर्भ में आपकी जो भ्रम है, आपकी जो क्योरी है वो पूरी हो गई होगी। और बाकी अगर किसी तरह की भ्रम बनी हुई है, किसी तरह की क्योरी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर उल्लेख है, आप उस पर फोन कर सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, यथासंभव हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस सेशन के साथ ही मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के मोहरीपुर में हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, जो बिल्कुल सुचारू रूप से वीडियो चल रही है। और इस ऑफलाइन क्लास के बारे में, इस सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, इस बैच के बारे में इस बता दूं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ सिलेक्शन की गारंटी मिलती है। तो दोस्तों गोरखपुर में चाहे पूरे यूपी में चाहे पूरे भारत में कोचिंग बहुत है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच उपलब्ध कराते हैं, लेकिन संभवतः उन कोचिंग में से या उन अच्छे कोचिंगों में से मेरी वो कोचिंग है जहां न्यूनतम फीस पे आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। यहाँ न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि आपको इस काबिल बना दिया जाता है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करके पढ़ते हैं, हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार आप मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन मिलेगी। ये हमारा वादा है, और ये वादा कहाँ तक पूरा होगा ये आप भविष्य में निश्चित देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि हमको अधिकाधिक रूप से लाभ उठाना है तो कृपया करके आप ऑनलाइन के साथ ही हमारे ऑफलाइन क्लास को विजिट करें, हमारे क्लास में आकर के देखें कि वास्तविकता क्या है, और आप 2-3 डेमो के फ्री क्लास लें, तभी आपको वास्तविकता में और फेक न्यूज में क्या अंतर होता है ये आपको रियलाइज करने का, आपको महसूस करने का मौका मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑफलाइन क्लास में निश्चित रूप से आएंगे और न्यूनतम फीस में अपने कैरियर को उज्जवल बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने
आज का जो सेशन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जो है समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है यह हमारा इंफॉर्मेशन है निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा सेशन हमारा इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लगा है तो प्लीज हमारे जो चैनल को है निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का जो है सेशन हम समाप्त करते हैं और एक नए न्यूज, एक नए विश्वसनीय न्यूज के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।